कोटेशंस हम लोगों ने हर जगह देखी हैं, दीवालों पे चिपकी मिलती हैं, व्हाट्सएप पे मिलती हैं, फेसबुक पे मिलती हैं। और अगर कोई स्पीच शुरू होती है तो उससे पहले भी कोटेशन होती है, उसके अंत में भी कोटेशन होती है। इन वाली कोटेशंस का कुछ फायदा भी है या ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं और इसका कोई मतलब नहीं? तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा आज बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। रामायण की कहानी में जब राम ने रावण की नाभि का अमृत सुखा दिया था और उस वक्त जब वो मरने वाला था तो उन्होंने लक्ष्मण से बोला, जो उनके छोटे भाई थे, कि आप जाके रावण से जो ज्ञान मिल सकता है आप लें और उनके चरणों के पास बैठना। और लक्ष्मण उनके चरणों के पास जाके बैठे और उन्होंने कुछ सेंटेंसेस के अंदर अपनी जो सारी की सारी बात थी, अपना जो विजडम थी, अपना जो ज्ञान था, उसको दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये विजडम होती है, जो ये पूरे जीवन का ज्ञान होता है, ये बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। और लोगों को ये जो ज्ञान मिलता है बहुत सालों की मेहनत के बाद, मुश्किलें सहने के बाद, जो उनके पर्सनल ट्रायल्स होते हैं, हिट एंड ट्रायल उन्होंने किया होता है, उसके बाद, या उनको जो सीख मिलती है उनकी जो सक्सेस से मिलती है, या उन्होंने कुछ गलतियां करी होती हैं, या कुछ ब्लंडर्स करी होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे होते हैं, और उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस से। तो ये सारा का सारा मिला के उनके जीवन का ज्ञान बनता है। और ये जो ज्ञान होता है ये कुछ सेंटेंसेस के अंदर पूरा का पूरा सिमट के आ सकता है। तो उस वक्त जब लक्ष्मण को जब ये ज्ञान मिला था रावण से, तो ये कुछ सेंटेंसेस में मिल गया था। तो इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल ज्ञान है, जो बिल्कुल बेसिक ज्ञान है, जो बहुत जरूरी ज्ञान है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कुछ सेंटेंसेस के अंदर आ सकता है। और ये जो ज्ञान है ये बहुत सिंपल है और बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। अगर ये ज्ञान इतना कॉम्प्लेक्स होगा तो लोग इसको याद नहीं रख पाएंगे, लोग इसको भूल जाएंगे। हमारा जो दिमाग है वो बहुत सिंपल बातों को समझता है। अगर कहीं पे कुछ बातें या कुछ कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल होते हैं तो उन बातों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारा दिमाग उनको याद नहीं रख सकता, वो कुछ समय के बाद उनको भूल जाता है। तो कोटेशन का कॉन्सेप्ट लगता है आपको अब समझ में आने लगा होगा। कोटेशंस वो ज्ञान है जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस के बाद, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ सक्सेस पाई थी या उन्होंने कुछ गलतियां करी थी, लेकिन उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा और वो एक बात उन्हें समझ में आ गई कि ये एक सच है जो लोगों को पता होना चाहिए, और उन्होंने उसको कोटेशन की तरीके से सामने लोगों के रख दिया। लेकिन इससे लोगों के जीवन में बड़ा फायदा हो जाता है। और अगर कोई कोटेशन चलती है तो इसका मतलब यह होता है कि काफी सारे लोगों ने इस वाले कोटेशन को यूज किया और उससे उनको फायदा हुआ, और उसके बेसिस पे उन्होंने लोगों को सजेस्ट किया कि आप इस वाली कोटेशन को इस्तेमाल करें। लेकिन आजकल के समय में आप ये देखोगे कि लोग अपने लाइक्स लेने के लिए ये इसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसका वो मतलब नहीं समझते। तो आपने ये देखा कि जो कोटेशन होती है वो काफी सिंपल तरीके से एक बहुत बड़ी बात या बहुत ज्ञान की बात जो लोगों को बता देती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि गांधी जी ने एक कोटेशन लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। इसका मतलब यह है कि जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं, अगर वो सेम हैं तो आप खुश रहेंगे, नहीं तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसका क्या मतलब है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी है और आप सच्चे इंसान हैं क्योंकि आप किसी से झूठ नहीं बोल रहे। तो ये एक बहुत अच्छी कोटेशन है जो उन्होंने अपने जीवन में इस बात को सीखा और उन्होंने इसको इंप्लीमेंट भी किया, और हमने ये देखा कि काफी लोगों को इससे फायदा हुआ। वैसे ही आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी कोटेशन बोली थी एक इंसैनिटी के बारे में, और वो कोटेशन कुछ इस तरीके से थी, इंसैनिटी जिसकी डेफिनेशन है डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। इसका मतलब यह है कि हम एक कार्य को बार बार करे जा रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो अलग आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक कार्य को बार बार करे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें गलती है, हमें उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा अलग आएगा। कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है। और आइंस्टाइन ने इसको अपनी लाइफ में यूज किया और उसके बेसिस पे उन्होंने बड़े सारे थ्योरम्स और फिजिक्स को ही बदल दिया। तो हमने ये देखा कि ये कोटेशन से हमको कितनी सारी बातें समझ में आ गई। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आज से आप कोटेशन को इस तरीके से देखें, कोटेशन को देखें कि ये विजडम है। किसी बहुत ही समझदार इंसान ने आपको यह बात बताने की कोशिश करी है कि जीवन की सच्चाई क्या है, क्या चीज कार्य करती है, क्या चीज कार्य नहीं करती। और अगर आप कोटेशंस को इस तरीके से देखने लगेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर दिन कई सारे ज्ञान मिलेंगे। और आपको कुछ एक बात का और ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत सारी कोटेशन के ऊपर कार्य ना करें। आप एक टाइम पे एक कोटेशन को पकड़ें और उस वाली कोटेशन को लेके अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। और हो सकता है कि आपको उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़े, क्योंकि हो सकता है कि जो एक बात बहुत पहले सस्ती हो सकता है वो अभी उतनी सच ना हो। तो आप उसमें कुछ बदलाव करके आप अपनी एक कोटेशन बना सकते हैं और दूसरे लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं।